देश केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं है। देश नदियों, नालों, जंगलों या पहाड़ों का क्षेत्र मात्र नहीं, बल्कि एक सजीव मानव संस्कृति की शारीरिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा कर उसका पालन पोषण करने वाली वह पवित्र भूमि है जिसे हम माँ के रूप में मानते हैं। इसलिए इसे देवभूमि कहा जाता है, मातृभूमि कहा जाता है। नमस्कार, मैं हूं कणिका और आप देख रहे हैं अवधूत चिंतन। इस देवभूमि के विकास, संरक्षण और रक्षा के लिए तन, मन और धन से समर्पित होकर सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। इसी गहन श्रद्धा और कृतज्ञता की भावना को प्रकट करने के लिए हमारी परंपरा में प्रातःकाल उठते ही पहले भूमि को नमन किया जाता है। विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे। इस वंदना के माध्यम से हम भगवान विष्णु की पत्नी वंदनीय पृथ्वी माता से क्षमा याचना करते हैं और तभी धरती पर पांव रखते हैं। इसी आदर, भक्ति और समर्पण की भावना को आगे बढ़ाते हुए तुझसाठी मरण ते जनन, तुझवीर जनन ते मरण। यही भावना हम प्रकट करते हैं। मातृभूमि को माँ कहकर वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए अंतिम क्षणों तक मुस्कुराते हुए बलिदान देना हमारे इतिहास की गौरवशाली परंपरा रही है। तुम्ही विद्या, तुम्ही धर्म, तुम्ही रिधि, तुम्ही मर्म, त्वं हि प्राणः शरीरे, बाहुते तुम्ही मा शक्ति, हृदये तुम्ही मा भक्ति, तुम्हारी प्रतिमा बड़ी मंदिरे मंदिरे। बंकिम चंद्र की इस भावना को समाहित करते हुए संघ की प्रार्थना रची गई है। हम अपने इष्ट देव, ग्राम देवता या कुल देवता की जिस भक्ति भावना से पूजा करते हैं, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। उसी श्रद्धा को आत्मसात करते हुए संघ की प्रार्थना बनाई गई है। इसे समझते हुए यह स्पष्ट होता है कि यह प्रार्थना राष्ट्र के लिए और राष्ट्रभक्तों द्वारा की गई प्रार्थना है। यही उसकी पूजा है और इसी भावना से संघ प्रार्थना की रचना हुई है। संघ की पहली मराठी हिंदी प्रार्थना की रचना अनंत गणेश उर्फ अण्णा सोहोनी द्वारा की गई मानी जाती है। एक आर्य समाजी कविता में थोड़ा परिवर्तन कर उन्होंने यह पहली प्रार्थना लिखी। प्रार्थना में जो मराठी श्लोक है वह भी संभवतः किसी मौलिक श्लोक में परिवर्तन करके लिया गया होगा। संघ की मूल प्रार्थना कवि गोविंद दरेकर द्वारा प्रकाशित अभिनव भारत की प्रार्थना पुस्तिका में प्रकाशित हुई थी। 20 फरवरी 1939 को वर्धा जिले के सिंधी गांव में आयोजित संघ की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि संघ की प्रार्थना संस्कृत भाषा में होनी चाहिए। इस बैठक में जो भावना तय की गई थी उसे सटीक रूप में अभिव्यक्त करने वाली उपयुक्त और अर्थपूर्ण शब्दरचना वाली प्रार्थना खोजते खोजते मार्च 1940 का महीना आ गया। नागपुर के संस्कृत पंडित नरहर नारायण भिड़े की गाई जाने योग्य संस्कृत रचना सभी को पसंद आई। उसी वर्ष 23 अप्रैल 1940 को पुणे में संघ के प्रशिक्षण वर्ग में यह नई संस्कृत प्रार्थना पहली बार गाई गई। तब से लेकर आज तक यह प्रार्थना प्रत्येक शाखा में और प्रत्येक संघ उत्सव में गाई जाती है। यह प्रार्थना संस्कृत भाषा में है जो सभी भाषाओं की जननी है और जो भारतीय संस्कृति के प्राचीन गौरव को पूरे विश्व के सामने गर्व से प्रस्तुत करती है। यह प्रार्थना भाषाई दीवारों को तोड़ती है और प्रत्येक स्वयंसेवक के लिए केवल कंठस्थ नहीं बल्कि भावस्थ है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहं, महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमन हिंदु राष्ट्रांग भूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, त्वदीयाय कार्याय
कमठीयं शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहि शक्तिं सुशीलं जगत्येन नम्रं भवेत् श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गं स्वयं स्वीकृतं नः सुगं कारयेत् समुत्कर्षणुः श्रेयसस्येकमुग्रं परं साधनं नाम वीरव्रतं तदन्तः स्फुरत्वक्षयाधेयनिष्ठा प्रदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् विजेत्री जनः संहता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणं परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रं समर्था भवत्वाशिषा ते वृषम्। संघ की प्रार्थना कोई धार्मिक प्रार्थना नहीं है, बल्कि वह निश्चित रूप से एक राजनीतिक प्रतिज्ञा है। इसमें धर्म की रक्षा करना एक उद्देश्य तो है ही, लेकिन साथ ही संघ के अंतिम लक्ष्य हिंदू राष्ट्र का भी जागरूक उल्लेख है और उस लक्ष्य की पूर्ति हेतु प्राणों की आहुति देने का संकल्प भी है। परंतु यह प्रतिज्ञा कोई भावनात्मक आवेश या किसी के कहने पर जबरदस्ती ली गई शपथ नहीं है। यदि इसे स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर के शब्दों में कहें की घेतले व्रतन हे आम्ही अंधतेने लब्ध प्रकाश इतिहास निसर्गमाने जे दिव्य दाहक म्हणोने असावयाचे बुद्ध्याची बाण धरिले करी हे सतीचे। यह प्रतिज्ञा विचारपूर्वक, विवेकपूर्वक और किसी भी परिणाम की परवाह किए बिना ली गई है। यह भी प्रतीत होता है कि यह प्रतिज्ञा लेते समय उस प्रेरणा स्रोत को स्मरण में रखा गया जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने मात्र 16 वर्ष की आयु में रोहिडेश्वर मंदिर में अपने मावलों के साथ हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की शपथ ली थी। संघ प्रार्थना में यह स्वीकार किया गया है कि हमारा लक्ष्य कठिन है और उस तक पहुंचने का मार्ग भी चुनौतीपूर्ण है। फिर भी यह प्रार्थना इस बात की विनम्र याचना करती है कि कोई भी वैश्विक शक्ति हमें इस मार्ग से विचलित न कर सके। इसके लिए हम शुद्ध चरित्र का वरदान मांगते हैं। प्रार्थना में प्रयुक्त निःश्रेयस यानी परमार्थिक, समुत्कर्ष यानी सांसारिक उन्नति और अभ्युदय यानी विकास जैसे शब्द यह संदेश देते हैं कि राष्ट्र की सेवा करते हुए हमें केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक उत्थान भी प्राप्त करना है। संत ज्ञानेश्वर महाराज के उस सायदान में संपूर्ण जीव सृष्टि को समाहित करते हुए जो विचार विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया गया, वही विचार दुरितांचे तिमिर जावो विश्वस्वधर्म सूर्ये पाहो जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणी जात। संघ की प्रार्थना में भी प्रतिध्वनित होता है। साथ ही जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यह भी भावना है कि किसी प्रकार के व्यक्तिगत श्रेय की अपेक्षा न रखते हुए कर्म करते रहना चाहिए। उसी प्रकार यह भावना भी स्पष्ट रूप से झलकती है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। लेकिन यह प्रार्थना किस लिए? इसका उत्तर भी स्वयं संघ प्रार्थना में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में दिया गया है। यह व्रत, यह प्रार्थना मातृभूमि को परम वैभव की ओर ले जाने के लिए है, उसे सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए है और उसे यश के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान करने के लिए है। संघ प्रार्थना में मातृभूमि के प्रति जो समर्पण की भावना व्यक्त की गई है, ठीक वही भावना स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर के व्यक्तित्व में भी दिखाई देती है, जब वे एक कवि, लेखक और प्रखर वक्ता के रूप में राष्ट्र प्रेम प्रकट करते हैं। हे मातृभूमि तुझला मन वाहियेले, हे मातृभूमि तुझला मन वाहियेले, वक्तृत्व वाग्विभवहि तुझ अर्पियेले, वक्तृत्व वाग्विभवहि तुझ अर्पियेले, तू तेची अर्पिली नवी
कविता रसाला तू तेची अर्पिली नवी कविता रसाला लेखा प्रति विषय तुझी अनन्य झाला लेखा प्रति विषय तुझी अनन्य झाला। और इसलिए संघ की प्रार्थना सर्वकालिक, सार्वभौमिक, सर्वसमावेशी बन जाती है। यही इस प्रार्थना की सबसे बड़ी सफलता है। संघ के असंख्य स्वयंसेवकों द्वारा प्रतिदिन गाई जाने वाली यह प्रार्थना जिस भाव को जागृत करती है, वही संघ की वास्तविक शक्ति है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे।